बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में अहमद नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह हर दिन गांव के लोगों के लिए कड़ी मेहनत से लकड़ियां काटता था। एक दिन काम करते समय अचानक उसका कुल्हाड़ी टूट गई, जो उसकी रोजी रोटी का जरिया थी। दुखी और मायूस होकर वह टूटी हुई कुल्हाड़ी को घसीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। जिस नदी के पास अहमद काम कर रहा था, वह एक जादुई नदी थी। इस नदी में जो भी चीज गिरती थी, वह 3 गुना होकर वापस मिलती थी। जैसे ही अहमद नदी के पास पहुंचा, पानी से एक सुंदर परी निकली। परी ने अहमद से पूछा, क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? अहमद ने कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है। फिर परी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी है? अहमद ने फिर से मना कर दिया। अहमद की ईमानदारी देखकर परी बहुत खुश हुई और उसे उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी दिखा दी। अहमद ने धन्यवाद कहा, लेकिन परी ने कहा कि तुमने सच्चाई बोली, इसलिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां देती हूँ। इस तरह अहमद को सोने की, चांदी की और उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी मिल गई। अहमद खुशी-खुशी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौट गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी फातिमा ने पूछा कि क्या हुआ? अहमद ने पूरा किस्सा सुनाया और दोनों ने तय किया कि यह बात पूरे गांव को बतानी चाहिए। लेकिन उनका पड़ोसी, जो अहमद की किस्मत से जल रहा था, दुख का नाटक करने लगा। उसने भी अपनी सस्ती कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। उम्मीद थी कि उसे भी 3 कुल्हाड़ियां मिलेंगी। लेकिन परी को उस पर शक हो गया, इसलिए उसने उसे सिर्फ एक सोने की कुल्हाड़ी दी। निराश और गुस्से में वह खाली हाथ लौट आया। अगले दिन अहमद और फातिमा खाना बना रहे थे कि पड़ोसी तेल मांगने आया। उसके जाने के बाद उन्होंने देखा कि मिट्टी के बर्तन के कोने में एक छोटा सा छेद था। उन्होंने सोचा कि यह छेद पड़ोसी की लापरवाही की वजह से हुआ है, तो अहमद ने उससे बात की। पड़ोसी चौंक गया। उसने बर्तन लेना तो मान लिया, लेकिन नुकसान से इनकार कर दिया। जब बात सुलझी नहीं, तो वे गांव के बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग ने एक उपाय निकाला। उन्होंने पड़ोसी से कहा कि वह बर्तन को अपने सिर पर रखे और पूरे गांव में चक्कर लगाए। अगर बर्तन नहीं गिरा और कोई आवाज नहीं हुई, तो उसे निर्दोष माना जाएगा। लेकिन जैसे ही वह चला, बर्तन गिर गया और टूट गया, जिससे उसकी झूठ पकड़ी गई। पड़ोसी शर्मिंदा हुआ और अहमद और फातिमा से माफी मांगी। उस दिन के बाद उसने कभी अहमद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अहमद की भलाई देखकर परी उसकी दोस्त बन गई। वह अक्सर दूर से उसकी निगरानी करती, यह देखने के लिए कि वह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां सही तरह से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। एक दिन परी ने देखा कि अहमद एक बूढ़े और गरीब आदमी को खाना दे रहा है। उसकी दयालुता देखकर परी का दिल गर्व और खुशी से भर गया। अहमद एक साधारण जीवन जीता रहा, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। वह लोहे की कुल्हाड़ी रोज इस्तेमाल करता और सोने व चांदी की कुल्हाड़ियां सिर्फ खास मौकों पर निकालता। साल गुजरते गए और अहमद अपनी ईमानदारी, दयालुता और सम्मान के लिए पूरे राज्य में मशहूर हो गया। एक दिन राजा ने अहमद के बारे में सुना और उससे मिलने आया। जब राजा पहुंचा, तब अहमद एक पेड़ लगा रहा था। राजा उसकी मेहनत देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसे इनाम में सोने के सिक्कों की थैली दी। अहमद ने शुक्रिया कहा, लेकिन वह अपनी सादा जिंदगी जीता रहा। इस तरह अहमद की कहानी एक ईमानदार लकड़हारे की, जिसे एक परी से जादुई तोहफे मिले, गांव, राजा और पूरे राज्य में मशहूर हो गई। उसकी यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि सबको ईमानदारी, दयालुता और मेहनत की अहमियत याद रहे। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नई जादुई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।